अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये आपके सामने एक सोलर इन्वर्टर है, लोकल सोलर इन्वर्टर। दोस्त मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हमें 4 IGBT वाला सोलर इन्वर्टर लगाना चाहिए या 8 IGBT वाला लगाना चाहिए। ये GNK का बना हुआ है। मार्केट में आजकल 12 IGBT वाला भी अवेलेबल है, 3 कॉयल वाला भी अवेलेबल है, 1 कॉयल वाला भी अवेलेबल है। मैं इसको खोल के भी आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि हमें क्या लगाना चाहिए। जी दोस्तों, ये देखें, ये 4 IGBT वाला इन्वर्टर है। इसमें 100 एम्पेयर के 4 IGBT लगे हुए हैं। हीट सिंक इसमें बड़ा लगा हुआ है, 8 IGBT वाला। किट भी इसमें 8 IGBT वाली लगी हुई है। हीट सिंक बड़ा कराने का मकसद ये है कि ये हीट कम हो, इसकी हीट डेसिपेशन ज़्यादा होती रहे। और इसमें एक ही कॉइल लगी हुई है, कनेक्टर अच्छे वाले लगे हुए हैं, वापडा शेयरिंग के साथ है। यानी इन्वर्टर की इनपुट पे सोलर और वापडा दोनों पे ब्रिज लगाई है। 500 माइक्रोफैराड के 10 कैपेसिटर लगे हुए हैं। 500 माइक्रोफैराड 500 वोल्ट में, तो ये 5000 का बैंक बनता है। अगर टार्क लोड हमें इस पे डालना है तो उसके लिए हमें ये कैपेसिटर ज़रूरी है। अदरवाइज़ मैंने पहले अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया कि हमें 1500 से 2500 माइक्रोफैराड बहुत होता है। STM मॉड्यूल लगा हुआ है मैक्सट्रॉनिक्स का, प्योर साइन वेव। और LCD आपने देखी होगी, हाइब्रिड लगी हुई है इसमें। तो अगर आपने 8 पैनल लगाने हैं तो उसके लिए इनफ है। 6 लगाने हैं ठीक है, 8 लगाने हैं ठीक है, अगर आपने 14 लगाने हैं, 16 लगाने हैं, फिर भी ठीक है। 100 एम्पेयर की IGBT है। अगर आप 8 पैनल लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 16 से 18 एम्पेयर लोड डाल सकते हैं इस पर, तो उस हिसाब से इनफ है। 8 IGBT लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 अडाप्टर लगाए हुए हैं, एक बोर्ड की सप्लाई के लिए लगाया हुआ है और एक लगाया हुआ है फ़ैन के लिए, अलग से लगाया हुआ है, ताकि अगर कोई फ़ैन वैन शॉर्ट होता है तो इसको डिस्टर्ब ना करे। ये NTC लगाया हुआ है, हीट सेंस करेगा। यानी प्रोटेक्शंस इसमें सारी हैं। ऑलरेडी मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि STM मॉड्यूल क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसमें प्रोटेक्शंस क्या क्या होती हैं। तो ये हमने लगाना है। इस पे हमने सादा AC चलाना है, जो DC इन्वर्टर नहीं है। इसको हम इंस्टॉल भी करते हैं और आपको फिर मैं चेक भी करवाता हूँ। जी दोस्तों, ये देखें जी, पहली सप्लाई ये वाली है। इसके साथ हमने 6 पैनल लगाए हुए हैं और बाकी छोटे पैनल लगाए हुए हैं, वो मैं एंड में आपको शेयर कर दूंगा। इस वक्त इसके ऊपर 11.7 एम्पियर टोटल लोड है और शॉप पे लगा हुआ है, और आधा एम्पियर इस वक्त जो है वापडा शेयरिंग यूज़ हो रही है। वो इस वजह से है कि सोलर की जनरेशन इस वक्त पूरी नहीं हो रही। अच्छा जी, ये हमारा मेन ब्रेकर लगा हुआ है, ये वापडा शेयरिंग का सिंगल ब्रेकर लगाया हुआ है। ये लोड के लिए डबल पोल ब्रेकर और ये प्रोटेक्टर, ये AC का हमारा ब्रेकर लगा हुआ है। DC ब्रेकर हमने अलग लगाया हुआ। ये हमारा सादा AC है, जो कि वैसे अमूमन 8 एम्पेयर कंज्यूम करता है वापडा पे। लेकिन इसमें एक अजीब केस ये है कि मोस्टली सादा AC के साथ ऐसा होता है कि जब हम उसे सप्लाई पे यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा एम्पेयर लेता है। इस वक्त 6.3 एम्पेयर सोलर की जनरेशन हो रही है। मैंने आपको बताया छोटे और बड़े पैनल मिला के, वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगा कैसे मैंने लगाए हुए हैं। आधा एम्पेयर वापडा शेयरिंग हो रही है, ये AC इस पे चल रहा है और ये आधा घंटा चलने के बाद मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अलबत्ता इसका जो मसला है ना, मैं आपको बताता हूँ क्या मसला है। ये देखें, अभी इस वक्त ये चल रहा है वापडा इस पे, इन्वर्टर पे। अभी इसको चेंज ओवर कर दिया है वापडा पे। ये देखें आप, 12 इशारा कुछ पे था और 8 इशारा कुछ पे आ गया है। ये इसमें प्रॉब्लम है, ये हर सप्लाई पे ऐसे करेगा। ये दूसरा इन्वर्टर है। एक सप्लाई मैंने आपको वो दिखाई, शॉप पे लगी हुई थी। इसके साथ हमने 8 पैनल लगाए हुए हैं और इस वक्त AC इस पे भी चल रहा है। AC जब हम सादा AC चलाते हैं, वापडा शेयरिंग इस वक्त नहीं हो रही। ये भी बिल्कुल सेम वही 4 IGBT वाली सप्लाई है और आप बखूबी देख सकते हैं इसमें हमारे घर में बाकी लोड भी होता है। इस वक्त ये AC हमारा जो है सादा AC
ये तकरीबन 10 एम्पेयर ले रहा है। घर में मज़ीद पंखे, मोटर पानी वाली, फ्रिज ये होते हैं अमूमन, वो भी इसके साथ चल रहे हैं। ये अभी इस वक्त तकरीबन सुबह 10 बजे का टाइम है। तो इसकी तो खैर सोलर की जनरेशन सही हो रही है इस वक्त। 8 पैनल लगाए हुए हैं और सारे 585 वाट के पैनल हैं। ये सादा एसी है, इसकी आप देख सकते हैं स्पेक्स। ये इसमें आपको दिखाने का मकसद ये है कि सादा एसी भी हमारा सप्लाई पे चल जाता है और 8 पैनल 4 IGBT के साथ स्मूथली चल रहा है। हाँ, अलबत्ता जैसे ये पीवी कम होगी तो ये फिर वापडा के साथ शेयर करेगा, क्योंकि इस वक्त 346 पीवी लोड पे है। अगर इससे थोड़ी सी और कम होगी तो फिर ये वापडा शेयरिंग करना शुरू कर देगा, क्योंकि सादा एसी जो है वो आपको पता है उसने एम्पेयर कम नहीं करने होते, थोड़े बहुत कम करता है, वेरिएशन आती रहती है उसमें। लेकिन मसला अब ये है कि इन्वर्टर के ऊपर ये एम्पेयर ज़्यादा बढ़ा के ले रहा है, जबकि वापडा पे यही अगर हम शिफ्ट करेंगे तो वो तकरीबन 3 एम्पेयर का डिफरेंस आएगा। इस पे टार्क लोड भी ज़्यादा शो करवाएगा, तकरीबन डबल, जबकि वापडा पे टार्क लोड भी कम शो करवाता है। तो ये चीज़ें इसमें हैं। ये देखें, अभी मैं इसकी वापडा शेयरिंग बंद कर देता हूँ। 12.2 एम्पेयर इस पे लोड चल रहा है इन्वर्टर पे, 8 पैनल के साथ। 10 बजे का टाइम है सुबह, लेकिन अभी वापडा शेयरिंग हमारी यूज़ नहीं हो रही। हमारा एसी भी चल रहा है, एसी को दोबारा भी चेक कर लेते हैं, और घर का बाकी लोड भी छोटा मोटा जो है, पंखे वगैरह, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि जब भी पीवी लो होगी एसी ट्रिप कर जाएगा, या फिर वापडा शेयरिंग ऑन होगी तो वापडा शेयरिंग पे चला जाएगा, वापडा लेने लगेगा। इस वक्त देखें ये एम्पेयर थोड़े बढ़ा गया, 11 कुछ पे ये चल रहा है, लेकिन फिर भी चल रहा है। ये दिखाने का आपको मकसद था कि 4 IGBT वाला सेट भी हमारा बेहतरीन चलता है, और ये सेट तकरीबन 2 हफ्तों से हमने लगाए हुए हैं। इसकी टेस्टिंग मैं आप दोस्तों के साथ अब शेयर कर रहा हूँ। ये हमने पैनल लगाए हुए हैं, पहले जो मैंने आपको शॉप वाला इन्वर्टर दिखाया उसके 6 पैनल ये हैं जी, बड़े 585 वाट के। ठीक है, ये 585 वाट के 6 पैनल ये हो गए। इसके साथ ये जो हैं 250 वाट, 270 वाट, 80 वाट वाले पुराने पैनल हैं, ये बिल्कुल आपके सामने लेटे हुए हैं। इनको कोई ख़ास एंगल नहीं दिया गया। इनके ये तकरीबन जो हैं 4 एक साइड पे हैं, ये 2 छोटे 150 वाट वाले, ठीक है, यानी 4 जो 250 वाट वाले हैं उनको 2 150 वाट वाले, और इसके साथ एक अलग, यानी 5 बड़े 250 वाट वाले और 2 छोटे 150 वाट वाले। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद